हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, नया महीना शुरू हो गया है और जैसा कि आपको इस महीने से उम्मीद है, मुझे भी है और क्रिप्टो करेंसी मार्केट को भी बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि बुलिश सिग्नल की बात करें वो निकल के आ रहा है और बिटकॉइन प्राइस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर इसके ऊपर क्लोज करेगा तो एक बड़ा बुलिश सिग्नल माना जाता है, वो इसने किया। उसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन जो अगर मैं इस अक्टूबर की बात करता हूं, ये बहुत ही खास महीना है। अब खास महीना कैसे है, अगर पिछले 10 साल को कंपेयर करते हैं ना तो इसने 10 में से सिर्फ 2 बार ही नेगेटिव के अंदर रिटर्न दिया है और ज्यादातर उसके बाद डबल डिजिट के अंदर, यानी कि डबल डिजिट आप समझते हो, यानी कि 2 फिगर के अंदर, ऐसा नहीं 2, 4, 5, 7%, 10, 15, 20, 25 ऐसे परसेंट में रिटर्न दिया है। तो बिटकॉइन की क्लोजिंग हम माने $27,000 पे हुई है। अब इसके ऊपर क्या कैलकुलेशन हो सकती है और कहां बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है हिस्टोरिकली, वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो बिटकॉइन की अगर मैं टेक्निकली देखूं तो क्लोजिंग हुई वो बुलिश, हिस्टोरिकली अगर डाटा को देखता हूं वो बुलिश, एक टेक्निकल चार्ट इंडिकेटर आपके सामने दोबारा नया लेके आया हूं वो बुलिश। तो लगातार जो बुलिश न्यूज की झड़ी सी ऐसी लग रही है और जिससे एक हमारी उम्मीद बढ़ती है। अब यहाँ पे कई लोग बोलेंगे जो हम उम्मीद करते हैं उसका उल्टा होता है। अब भैया उल्टा हो या सीधा हो, लेकिन जो दिखता है उसको तो आपको ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा ना। और कई लोग तो इस टाइम पे सोच रहे थे $15,000 आ जाएगा। हम यहाँ पे आपके साथ टिके हुए हैं, $25,000 पे भी आपको बोला एंट्री लो। अब 25,000 से $27,000, $2,000 अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो फायदा तो उठाना चाहिए या उठाया होगा। तो ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी थोड़ा दिलेर बनना पड़ेगा, थोड़ा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, ये सारी चीजों को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर, बने रहिए हमारे साथ में। अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उम्मीद करता हूं वीडियो को आपने लाइक कर ही दिया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट समझ में तो आता है ना, समझ में आता है, लाइक कीजिए। कुछ पूछना है हमसे कमेंट में पूछिए। कॉइन की लिस्ट हम तैयार कर रहे हैं, 1-2 दिन लग सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी एंट्री अच्छे कॉइन्स में हो, बड़े कॉइन्स में हो। उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो और वो हम अक्टूबर की लिस्ट जल्दी आपके साथ में लेके आएंगे। लेकिन शुरुआत में यहाँ पे करता हूं कि आज मैं टेक्निकली शॉर्ट टर्म से ही शुरुआत करता हूं। चार्ट में आपके साथ में बाद में लेके आऊंगा टेक्निकली क्या होता है। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म में कैलकुलेशन करता हूं तो जैसा कि आपको हम हमेशा बोलते हैं कि भैया 50, अगर मैं बात करता हूं मंथ मूविंग एवरेज की बात करता हूं, 200 वीक मूविंग एवरेज की बात करता हूं, 9 डेली, 21, 100, 50, ये मूविंग एवरेजेस अगर आप सीख गए ना तो आपका आधा काम वैसे ही हो जाता है। और 50 मंथ मूविंग एवरेज की बात करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। और बिटकॉइन फाइनली, आपको याद होगा जब क्रैश किया था ऑल टाइम हाई बनाने के बाद, तो वहां उसको सपोर्ट कोशिश करी थी उसको मिलने की, लेकिन वहां नहीं जो है वो सपोर्ट मेंटेन कर पाया। और उसके बाद 2-3 महीने इसने कोशिश की कि उसके ऊपर जाऊं, लेकिन वहां उसके ऊपर नहीं क्लोज कर पाया। और जब इसने क्लोज किया तो फिर हमने $31,000 को देखा, जो कि एक बुलिश सिग्नल यहां माना जाता है। और दोबारा से फाइनली ये इसके ऊपर क्लोज करने में कामयाब हुआ है, जो कि एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश सिग्नल है। दूसरी बात, अब यहां पर अक्टूबर के अंदर एक और हडल है इसके लिए, वो है 200 वीक मूविंग एवरेज की। और वो कहीं ना कहीं हमारे पास इस महीने में 4 मौके हैं इसके ऊपर क्लोज करने के। 27,000 पे नहीं है वो है लगभग 28,000 पे, जो 2 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हैं। अगर इसको क्लोज कर पाया तो समझ लीजिएगा ये महीने के अंदर हम $30,000 भी छूते दिख सकते हैं। अब फिबोनाची की रेशियो है इसकी 0.382 और साथ के साथ ये जो आपको ब्राउन लाइन दिख रही है वो लगभग आती है 27,900 या समझ लीजिए $28,000 के ऊपर। अगर आपको ये क्लोज कर पाता है वीकली कैंडल के अंदर भी, तो फिर एक बहुत बड़ा बुलिश सिग्नल दूसरा हमें मिलता है, जो कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशन इस महीने से और बढ़ा देता है। आपको क्या लगता है ये होगा कि नहीं होगा, हमें बताइएगा। लेकिन हिस्टोरिकली अगर मैं देखता हूं, अगर आप चार्ट को ऑब्जर्व करते हो, आप देखिएगा पिछले 2013 से हमारे पास में फिगर्स हैं।
2013 के अंदर बिटकॉइन ने इस महीने के अंदर लगभग 60% का रिटर्न दिया था। मैं उधर नहीं जाऊंगा। 2015 में 33% का रिटर्न दिया था। कुछ सिमिलैरिटी आपको बताने की कोशिश करता हूं। 2017 में 47% का दिया था। 2020 के अंदर 27% का, डबल डिजिट की बात कर रहा था ना मैं। 2021 के अंदर 40% का रिटर्न दिया था। यानी कि जिस टाइम बुल सीजन चलता है उस टाइम पे तो ये डबल डिजिट के अंदर अच्छा खासा रिटर्न देता है। क्या हम 2017 लें, 2021 लें और 2025 के अंदर भी 30-40% का रिटर्न के लिए तैयार रहिएगा, लेकिन 2025 तक के लिए टिकना पड़ेगा। लेकिन यहां पर अगर हम देखते हैं पीक के बाद में 2 साल अगर कैलकुलेट करते हो तो उसके अंदर थोड़ा नेगेटिव रहता है। जो हमने आपका देखा नेगेटिव क्या, हल्का कम अच्छा रिटर्न देता है। तो 5% अगर 2023 की कैलकुलेशन भी लेते हैं, अगर उस हिसाब से देखते हैं तो कम से कम 10 से 15% का रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर $27,000 पे है, 10% का रिटर्न से 15% का रिटर्न भी कैलकुलेट करो तो $31-32,000 तक ये जा सकता है। इसके अंदर पोटेंशियल है। और $31-32,000 पे आपको पता है एक रेजिस्टेंस है इंपॉर्टेंट। अगर उसको पार कर पाया तो फिर हाल्विंग से पहले जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक बड़ा पंप देखने को मिल सकता है। चलो हाल्विंग की बात हो गई है तो मैं आपको बता दूं, एक चार्ट और निकल के आया इंटरेस्टिंग। 2014-16, 2017-20 और 2021-24 हाल्विंग से पहले की बात करते हैं। तो यहां पर बिटकॉइन, देखो अगर इस चार्ट को ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक आइडिया लगता है कि जब बिटकॉइन का बॉटम बनता है, उससे पहले पीक बनता है, फिर बॉटम बनता है, फिर जब वो ट्रेंड लाइन बनती है वो उसको हिट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही हमें देखने को मिला 2014-2016 के अंदर, 2017-2020 के अंदर, और ऐसा ही अभी हम देखने को मिल रहा है 2021-2024 के चार्ट के अंदर। तो ये जो पीक है लगभग $30,000 के आसपास आता है, या कह लीजिए ट्रेंड लाइन को अगर कंसीडर करते हैं तो ये $30,000 के आसपास आती है। $31,000 को इसने रेजिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश की थी और दोबारा से इसी को ये टेस्ट कर रहा है। अगर सिमिलैरिटी देखते हुए जो रेड बॉक्स आपको दिख रहे हैं, ये आप समझ लीजिएगा एक रेजिस्टेंस जोन के अंदर है। हो सकता है 1-2 महीना आपको ये यहाँ $30-31,000 पे होता दिखे, उससे आपने घबराना नहीं है, या थोड़ा सा ऊपर नीचे होता दिखे, समझ लीजिएगा हम शुरुआत के अंदर है बुल मार्केट की, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब मार्केट एकदम से ऊपर चली जाएगी और फिर आप सोचोगे काश मैं ले लेता। 2-3 बार ऐसा हुआ है तो पूरे चांसेस हैं ऐसा हो सकता है। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, लेकिन हम जो डाटा को कंपेयर कर रहे हैं तो उससे हमें थोड़ा सा इस चीज का आइडिया लगता है। अगर यहां से देखते हैं तो हाल्विंग तक, जैसे कि अप्रैल में एक्सपेक्टेड है हाल्विंग, तो उम्मीद बढ़ जाती है कि भैया बिटकॉइन का प्राइस लगभग $45,000 से $50,000 होना चाहिए। आपको क्या लगता है, होगा कि नहीं होगा? लेकिन इसके अलावा एक बुलिश डाइवर्जेंस की बात करते हैं, हिडन डाइवर्जेंस की बात करते हैं। अगर हिडन डाइवर्जेंस RSI के साथ में कंपेयर करते हो, 2020-21 में भी ये चार्ट निकल के आया था सामने, और आपने देखा होगा जब भी डाइवर्जेंस, ये हिडन डाइवर्जेंस देखने को मिलती है तो फिर हम उसके बाद एक बड़ा पंप देखते हैं। हमने 2020-21 के अंदर ये चीज देखी और सिमिलर वही पैटर्न अभी यहाँ पे बनता दिख रहा है बिटकॉइन के अंदर। अगर इसको भी कंसीडर करते हैं, कई ऑस्किलेटर को कंसीडर करते हैं, कई इंडिकेटर्स को कंसीडर करते हैं, तो उम्मीद और संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि हम यहाँ पर एक बुल मार्केट के अंदर हैं और एक बड़ा पंप आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। और अगले 3 से 6 महीने एक अच्छा रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बिटकॉइन के अंदर। 50 से 100% का रिटर्न भी आ सकता है। लेकिन हाल्विंग से पहले पंप करके जो पीछे का डाटा रहा है वो भी बता दूं, कुछ नेगेटिव बात भी बता दूं। हो सकता है ये $45,000-50,000 जाए छू के, फिर ये $35,000-40,000 को टेस्ट करता दिखे। इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। और अगर आप लंबे समय के लिए नहीं देख रहे हो, शॉर्ट टर्म में देख रहे हो 3-6 महीने के अंदर, तो ये $5-10,000 की गेम भी बन सकती है। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है मार्केट के अंदर? बहुत कुछ। हम तो भैया इस महीने को लेके एक्साइटेड हैं। आप हो कि नहीं हमें बताइएगा। और आपको क्या लगता है, ये अक्टूबर या पंपटोबर, कोई भी टर्म बोल लो, होगा कि नहीं होगा? और बहुत सारी चीजें चल रही हैं बैक ऑफ द, कहते हैं ना, पर्दे के पीछे, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है।
और आपको बता दूं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने दोबारा से सारे के सारे रिजेक्ट कर दिए हैं। रिजेक्ट मतलब डिले कर दिए हैं, सॉरी रिजेक्ट नहीं है, डिले कर दिए हैं। और उम्मीद की जा रही है जनवरी के अंदर वो डिसीजन लेंगे। जनवरी में लें, अप्रैल में लें, मार्च में लें, मार्च आखिरी डेडलाइन है। तो उम्मीद है हाल्विंग और मार्च से पहले कुछ बिटकॉइन ETF आपको अप्रूव होते दिख सकते हैं। अगर होगा, अभी भी 5-6 महीने हैं, तैयारी करके रख लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। और एक पोर्टफोलियो ऑल्ट कॉइन्स का बना लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर आप 3-6 महीने के अंदर बिटकॉइन ETF अप्रूव होते हैं और फिर हाल्विंग होती है और उसके बाद 1-1.5 साल आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाएगी और आखिरी के 5-6 महीने 2025 के अंदर ऐसे शूटअप करेगी कि आपको लगेगा पता ही नहीं, मुझसे बड़ा तो कोई जानता ही नहीं है क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। जैसा इस टाइम पे लग रहा है ना कि वनवास, मुझसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं है, उस टाइम पे ऐसा लगेगा मुझसे ज़्यादा सुखी कोई नहीं है। लेकिन उस सुख के अंदर इस दुख को भूल मत जाना, और ये जो दुख जो झेल रहे हो उस सुख के अंदर प्रॉफिट बुक करना बिल्कुल ना भूलिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये गलती करी 21 के अंदर, हमने 2017 के अंदर, और हम नहीं चाहते आप 2024-25 के अंदर कुछ ऐसी गलती करो। बाकी दोस्तों, कॉइन की लिस्ट मैं जल्दी शेयर करूंगा। थोड़ा सा मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो इस वजह से मेरे को टाइम कम मिल पा रहा है, लेकिन जब भी टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करता हूं आपको अपडेट रखने की। और उम्मीद करता हूं वीडियो हर बार की तरह आपको पसंद आई होगी। कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल न भूलिए। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।